तो आज हम लोग फिज़िक्स के लिए वेक्टर्स रिवाइज करने वाले हैं। वेक्टर्स होते क्या है? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है ये वेक्टर। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ऐड करने के लिए इसको सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड नहीं किया जाता, कुछ लॉज ओबे करने पड़ते हैं जिनको बोला जाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसमें आ जाएगा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले तो एक लंबा सा ऐसे लाइन खींचा जाता है और आगे में एक ऐसे करके एरो होता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना, ये मेरे लाइन का, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये जो एरो पॉइंट करे ये डायरेक्शन है। जिधर एरो पॉइंट करेगा उधर मेरे वेक्टर का डायरेक्शन होगा और जितना लंबा मेरा ये लेंथ होगा ना, ये वाला, ये मेरा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का। अब वही दूसरी तरह की क्वांटिटीज़ होती है स्केलर क्वांटिटी। इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता और इन्हें हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड करते हैं जैसा हम करते हैं अभी तक। अब अगर बात करूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। अगर तो कोई क्वेश्चन आकर पूछता है कि दो वेक्टर दिया हुआ है और उन लोग का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो इक्वल है? हो भी सकते हैं, नहीं भी। तुम्हें डायरेक्शन चेक करना होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो ही वो इक्वल है, अगर डायरेक्शन अलग हो तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। दूसरी तरह का वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर। इनका डायरेक्शन सेम होता है, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है ना थीटा, वो 0 डिग्री होगा। हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है डिफरेंट हो, बट एक चीज़ जो इसमें कंपलसरी है वो डायरेक्शन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दूसरा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा मेरा वो 180 डिग्री होगा। चौथा तरह का वेक्टर होता है मेरा नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अब अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो हम लोग बोलते हैं नॉट स्पेसिफाइड। पांचवें तरीके का वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। हाँ, तो पांचवें तरीके का वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। और एक स्पेशल तरह के वेक्टर्स की मैं बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में इनका डायरेक्शन आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में डायरेक्शन जे कैप से और जेड एक्सिस में के कैप से। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये स्पेशल वेक्टर्स है, स्पेशल तरह के वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन भी इनका स्पेसिफाइड होता है। आई कैप हमेशा पॉइंट करेगा एक्स एक्सिस में, जे कैप पॉइंट करेगा वाई एक्सिस में, के कैप का मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। अगले तरीके का वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो हमेशा ओरिजिन होता है। मतलब ओरिजिन से कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ करो, मान लो ऐसे ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। जिधर में ये मेरा एरो पॉइंट करेगा वो मेरे को डायरेक्शन बताएगा। जो टेल है वो, टेल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ये मेरा ओरिजिन, ठीक है। अगले तरीके का वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एक चीज़ मुझे याद रखना कि हेड जो होता है मेरा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होता है। मालूम मेरे को दिया हुआ है वेक्टर पी क्यू। पी क्यू एक, अगर पी क्यू एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ऐसे इसको लिखा जाता है। आर एस अगर मेरे को वेक्टर दिया हुआ है तो इसको लिखिए हम लोग एस वेक्टर माइनस आर वेक्टर, जो बाद में लिखा होगा उससे पहले वाले को माइनस करते हैं। मान लो ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, लिखा हुआ मेरा ए बी वेक्टर, तो हम लोग इसमें करेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा दिया हुआ है, ये देखो। इस डब्बे में देखते क्या लिखा हुआ है। इस डब्बे में अगर तो मेरा वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, ये याद रखना, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस और के कैप मतलब जेड एक्सिस। तो ये अगर मैं साइड साइड में से डंडा लगा दूँ ना, तो इसका मतलब होता है मॉड्यूलस, मतलब कि मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन जो पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा इस वेक्टर का डायरेक्शन। ये फॉर्मूला इसको याद करने के बहुत काम आएगा। अब